नमस्कार दोस्तों, संवाद मिथिला में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। हाज़िर हैं हम मिथिला की एक और महत्वपूर्ण खबर लेकर। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा, स्किप करके कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, एक समय आसमान की बुलंदी छू रहा दरभंगा एयरपोर्ट अब धीरे-धीरे बंद होने के कगार पर पहुंचता जा रहा है और इसको लेकर मिथिला में आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे सरकार और विमानन कंपनियों की बड़ी साजिश है। दोस्तों, अभी तक तो इस साजिश की केवल आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ज़रिए समझाएँगे कि दरभंगा एयरपोर्ट को बंद करने की किस तरह से साजिश चल रही है और आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को भी सुनवाएँगे, जिससे इस आशंका को बल मिलता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत महज 3 फ्लाइट से शुरुआत हुई थी और कुछ ही समय में इन फ्लाइट की संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई। दरभंगा एयरपोर्ट से हर दिन तकरीबन 2.5 से 3 हजार यात्री आने और जाने लगे। इसकी वजह से राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर भी असर पड़ा और वहां भी यात्रियों की संख्या कम होने लगी। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब दरभंगा एयरपोर्ट ने उड़ान योजना के तहत संचालित देश के सभी एयरपोर्ट्स में अव्वल स्थान प्राप्त किया। यहां तक कि इसने कई कमर्शियल एयरपोर्ट्स को भी कमाई और यात्रियों की संख्या के मामले में पछाड़ दिया। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा यानी 80 से 90% तक फ्लाइट का संचालन स्पाइस जेट कंपनी करती है। उसके बाद नंबर आता है इंडिगो का। लेकिन दोस्तों, इसी साल जुलाई महीने में स्पाइस जेट ने दरभंगा एयरपोर्ट से अचानक फ्लाइट की संख्या में भारी कटौती कर दी। दोस्तों, उड़ान योजना के नियमों के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से 3 साल तक स्पाइस जेट को फ्लाइट के संचालन का अधिकार दिया गया है और अभी इसके खत्म होने में 1 साल का समय बाकी है। एक समय इस एयरपोर्ट से 10 जोड़ी फ्लाइट का संचालन होता था, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो यहां से महज 2 से 3 जोड़ी फ्लाइट का ही संचालन हो रहा है। एक समय दरभंगा एयरपोर्ट से 2.5 से 3 हजार यात्री उड़ान भरते थे और यहां आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर महज 600 के आसपास रह गई है। दोस्तों, इसके पीछे स्पाइस जेट कंपनी की नाकामयाबी है और इसी को लेकर डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अभिषेक कुमार का वो बयान, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये साजिश चल रही है। सुनिए कि स्पाइस जेट की अंदरूनी हालत कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अभी हाल में ही जो माननीय उड्डयन मंत्री जी ने 50% फ़्लाइट्स कम करवाई थी कुछ दिनों के लिए। अभी लगभग 4 से 5 प्लेन स्पाइस जेट के वापस जा चुके हैं लेसर के पास। तो हम लोग जो ये 3 साल की मोनोपोली के तहत बंधे हुए हैं उड़ान स्कीम में, कहीं ये ना हो कि इसके चक्कर में दरभंगा एयरपोर्ट की बलि चढ़ जाए। तो इसको अगर कम करना है तो सरकार को कुछ नियम में अमेंडमेंट करके दूसरे कैरियर को जगह देना पड़ेगा। इंडिगो है, आकाशा एयर है, एयर इंडिया आ गई है। अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा कि इनके पास जितने बचे हुए प्लेन्स हैं, ये जो मेजर एयरपोर्ट है वहीं फोकस करेंगे, बाकी जगह से रेट बढ़ा के उसको दिखाएंगे ताकि डिमोरलाइज हो जाए एयरपोर्ट और उनकी जवाबदेही नहीं रहे इन पे। दोस्तों, जैसा कि प्रमंडलीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अभिषेक कुमार का कहना है कि अगर इसी तरीके से स्थिति रही, यानी अगले 1 साल तक ये स्थिति बनी रही, तो दरभंगा एयरपोर्ट बंद हो सकता है। दरभंगा की जनता और यहाँ के व्यापारी संगठन, इसके अलावा दूसरे कई तरह के लोग ये मांग कर रहे हैं कि स्पाइस जेट कंपनी को हटाकर यहाँ से दूसरी कंपनी को विमान संचालित करने की जिम्मेवारी दी जाए। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इस पर अब तक कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाई है। न तो बिहार सरकार इसके लिए रिकमेंडेशन कर रही है और ना ही केंद्र सरकार इसके लिए कोई कदम उठा रही है। इसलिए मिथिला के लोगों में ये आशंका घर करती जा रही है कि सरकार और विमानन कंपनियों की इस एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश चल रही है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिथिला की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।